हेलो दोस्तों, सचिन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं सचिन लेकर आया हूँ आज आपके लिए एक नया टॉपिक जिसका नाम है मानव कंकाल, पेशियाँ और गतियाँ। तो आज हम पढ़ेंगे मानव कंकाल, पेशी और गतियाँ। तो स्टार्ट करते हैं। बड़ी बड़ी इमारतों को बनाने के लिए ईंट, सरिया, सीमेंट, बालू आदि से मजबूत खंभे बनाए जाते हैं और इन खंभों से इमारत का ढांचा तैयार किया जाता है। इसी प्रकार तंबू लगाने के लिए भी पहले लोहे के खंभे या बल्लियां द्वारा एक ढांचा तैयार किया जाता है, फिर इन पर कपड़ा चढ़ाकर इसे तंबू का रूप दिया जाता है। यानी कि जिस प्रकार एक बिल्डिंग को बनाने के लिए, एक इमारत को बनाने के लिए ईंट, सरिया, सीमेंट, बालू की आवश्यकता होती है, और जिस प्रकार एक तंबू बनाने के लिए उसमें खंभे या बल्लियों की आवश्यकता होती है या एक कपड़े की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार हमारे कंकाल के लिए भी कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो हमारा शरीर भी अनेक छोटी बड़ी हड्डियां का बना होता है, जिसे हम अस्थि कंकाल कहते हैं। मतलब जो हमारा शरीर है वो छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बना होता है। छोटी या बड़ी जिस भी प्रकार की हड्डियां होती हैं उन सभी से मिलकर बना होता है। इस अस्थि कंकाल से मांसपेशियां जुड़ी होती हैं और इस अस्थि कंकाल यानी कि जो हड्डियों का ढांचा होता है इससे मांसपेशियां जुड़ी होती हैं और इनके ऊपर त्वचा का एक आवरण भी चढ़ा होता है जो मानव शरीर को एक स्वस्थ रूप प्रदान करता है। जो मानव शरीर को एक क्या करता है, स्वरूप प्रदान करता है। वयस्क मानव शरीर में छोटी बड़ी कुल मिलाकर 206 हड्डियां होती हैं, जबकि शिशु की बात करें तो शिशु में 213 हड्डियां होती हैं जो आपस में मिलकर मानव कंकाल बनाती हैं। यानी कि जो एक कंप्लीट मानव होता है उसमें 206 हड्डियां पाई जाती हैं, जबकि जब बच्चा जन्म लेता है उस समय उसके अंदर हड्डियां 206 देखने को मिलती हैं। आइए जानें कि कंकाल की हमारे शरीर में क्या उपयोगिता होती है। तो कंकाल की क्या उपयोगिता होती है हमारे शरीर के अंदर, आइए जानें। कि एक छाता खोलकर देखें। अगर आप तुलना करते हैं एक छाता की, तो एक छाते की हम मानव कंकाल से एक छाते की तुलना करेंगे। तो एक छाता खोलकर देखें। इस छाते में से यदि डंडी और तिल्लियों को निकाल दें तो क्या होगा। छाते से डंडी और तिल्लियां निकाल देने पर वह केवल कपड़े के एक टुकड़े के रूप में दिखाई देगा। यानी कि अगर छाते में से हम तिल्लियां और डंडी निकाल दें तो क्या बचेगा, केवल केवल एक कपड़ा बचेगा। ठीक इसी प्रकार ही यदि मानव शरीर में अस्थियां नहीं होती तो शरीर न तो खड़ा हो पाता और न ही कोई निश्चित आकृति होती। इसका मतलब क्या हुआ कि मानव कंकाल पर मांसपेशियां और त्वचा का आवरण शरीर को एक सुंदर और सुडौल आकृति प्रदान करता है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो मानव शरीर है और मानव शरीर पर जो मांसपेशियां होती हैं और जो त्वचा होती है वो क्या करता है, शरीर को सुंदर और सुडौल आकृति प्रदान करता है। इसी के नीचे आप हम कुछ और जानते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर में कान के अंदर सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है, जिसका जो आकार होता है वो 1.10 से या 1/10 इंच की होती है, तथा सबसे बड़ी हड्डी फीमर जो जांघ के अंदर पाई जाती है वो उपस्थित होती है। तो मानव कंकाल शरीर को आकृति व आकार प्रदान करता है। यानी कि जो मानव कंकाल होता है वो शरीर को क्या करता है, आकृति और आकारदान प्रदान करता है, जबकि कंकाल शरीर को सुदृढ़ बनाता है। कंकाल क्या बनाता है, उसको मजबूत बनाता है। किसको, हमारे शरीर को। तो मानव के शरीर में के आंतरिक अंग बहुत कोमल व लचीले होते हैं। यानी कि मानव का जो शरीर है उसके अंदर जो अंग पाए जाते हैं वो बहुत ही कोमल होते हैं और कैसे होते हैं, लचीले होते हैं। इन्हें चोट और आघातों से सुरक्षा या सुरक्षित रखना अत्यंत आवश्यक होता है। हमारे शरीर में इनकी सुरक्षा की क्या व्यवस्था है, आइए जानें कि हमारे शरीर के अंदर इनकी सुरक्षा की क्या क्या व्यवस्थाएं या अवस्थाएं उपस्थित हैं। तो आओ देखें, क्या देखें कि चित्र में खोपड़ी की हड्डियों का अवलोकन करें। यानी कि चित्र जो दे रखा है इसमें खोपड़ी की हड्डियों के करते हैं अवलोकन करते हैं। खोपड़ी की हड्डियों के दो मुख्य भाग होते हैं। तो खोपड़ी की हड्डी के कौन कौन से दो मुख्य भाग होते हैं। पहला, चेहरे की हड्डियां। ये जो हमारा फेस है, फेस चेहरा, इस चेहरे की हड्डियों की हम देखेंगे तो इसमें आंख, कान, नाक तथा जबड़े की हड्डियां सम्मिलित होती हैं और ये हड्डियां संवेदी अंगों की सुरक्षा करती हैं। मतलब जो हमारा चेहरा होता है उस चेहरे के अंदर आंख की, कान की, नाक की और जबड़े की हड्डियां देखने को मिलती हैं और ये क्या करती है, हमारे संवेदी अंग। यानी कि संवेदी अंग वे अंग होते हैं जिनसे हम सूंघने की क्षमता, समझने की क्षमता, देखने की क्षमता होती है, वो क्या कहलाते हैं, हमारे संवेदी अंग कहलाते हैं। तो उनकी सुरक्षा करने में काम आती है। जबकि दूसरा है कपाल की हड्डियां। कपाल मतलब खोपड़ी, ये ऊपर वाला हिस्सा जो है ये हमारा क्या, कपाल की हड्डियां। ठीक है, इसमें कई चपटी हड्डियां आपस में जुड़ी होती हैं। यानी कि देखो आप देख भी रहोगे, ये चपटी हड्डी है, ये वाली हड्डी, ये हड्डी, ये हड्डी, ये सब क्या है, एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं। इन हड्डियों के अंदर दिमाग
यानी कि मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। और इन हड्डियों के अंदर यहाँ पर क्या होता है, हमारा ब्रेन होता है, दिमाग। तो वो दिमाग क्या होता है, इसमें सुरक्षित होता है। आप क्या जानते हैं, आइए और जाने। आप क्या जानते हैं? तो खोपड़ी देखने में एक बड़ी हड्डी होती है, किंतु इसमें छोटी बड़ी कुल मिलाकर 28 हड्डियां होती है। यानी कि जो खोपड़ी हमारी होती है उसमें कुल मिलाकर कितनी हड्डियां होती हैं, 28 हड्डियां देखने को मिलती हैं। हमारे दांत की ऊपरी चमकीली परत हड्डियों से भी कठोर होती है। यानी कि जो हमारे दांत हैं, जो हम जिनको हम रोज साफ करते हैं, यानी कि जो चमक होती है, जिनमें जो दांतों में चमक निकलती है, उस पार्ट को हम कहते हैं इनेमल। और वो पार्ट क्या कहलाता है, इनेमल कहलाता है। ठीक है। अब आती है बात छाती या वक्ष की हड्डियां, यानी कि छाती की हड्डियों की बात करते हैं। अपने वक्ष छाती पर हाथ लगाकर वक्ष की हड्डियों का अनुभव करें। यानी कि आप अपनी छाती पर हाथ लगाएं और वहां से अपनी छाती की जो हड्डियां उन पर क्या करें, अवलोकन करें। इन्हें गिनने का प्रयास करें। अपने हाथ को वक्ष की तरफ से स्पर्श करते हुए पीठ तक ले जाएं। क्या अनुभव करते हैं, आइए जाने क्या अनुभव। तो मनुष्य के वक्ष में 12 जोड़ी लंबी व घुमावदार अस्थियां मिलकर एक पिंजड़ा सा बना देती है। यानी कि जो 12 जोड़ी जो हड्डियां होती हैं, देखो ये जो हड्डियां हैं ये क्या हुआ, हमारी 12 जोड़ी हड्डियां, जिन्हें हम पसली के नाम से भी जानते हैं। और ये घुमावदार होती हैं और ये क्या करती हैं, एक पिंजड़ा सा बना देती है। यानी कि एक पिंजरा बना देंगे, जिस प्रकार से एक पिंजरा होता है ठीक उसी प्रकार से ये अपनी आकृति को बनाए रखती हैं। इन घुमावदार अस्थियों को पसलियां कहते हैं। क्या कहते हैं, इन घुमावदार अस्थियों को क्या कहते हैं, पसलियां कहते हैं। पसलियों के अंदर शरीर के अत्यंत महत्वपूर्ण एवं कोमल अंग होते हैं, जैसे हृदय व फेफड़े सुरक्षित रहते हैं। सभी पसलियों वक्ष के पीछे रीढ़ की हड्डियों से और सामने की ओर स्टर्नम से जुड़ी होती हैं। यानी कि ये जो पसलियां ये पीछे की ओर रीढ़ की हड्डी से, ये जो आपको दिखाई दे रही हड्डी ये रीढ़ की हड्डी है, तो पीछे से तो रीढ़ की हड्डी से, जबकि आगे से स्टर्नम से जुड़ी होती हैं। और ये क्या है, हमारा स्टर्नम पार्ट है। ठीक है, आइए और जाने। तो रीढ़ की हड्डियां, तो अपनी पीठ के बीचों बीच गर्दन से लेकर कमर तक की हड्डियों को छूकर मेरुदंड का अनुभव करें। यानी कि आप जो देख रहे हैं ये जो हड्डियां हैं ये हमारी किस प्रकार की हड्डी है, ये रीढ़ की हड्डी है। और इसका क्या करें, छूकर अवलोकन करें। वयस्क मेरुदंड यानी कि 26 हड्डियां। वयस्क मतलब जो एक सामान्य पुरुष होता है उसके अंदर 26 हड्डियां देखने को मिलती हैं, जबकि शिशु के अंदर ये 33 हड्डियों से मिलकर बना होता है। इन हड्डियों को कशेरुकाएं यानी कि वर्टिब्रेट्स कहते हैं। और मेरुदंड रज्जु की सुरक्षा करता है। मेरुदंड जो है या मेरु रीढ़ जो है रज्जु की सुरक्षा करता है। ठीक है, आगे और भी जाने, आइए और जाने। तो कंकाल हमारे शरीर में कोमल एवं महत्वपूर्ण आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि कंकाल जो है वो हमारे शरीर के जो कोमल अंग हैं और जो आंतरिक अंग हैं उनको सुरक्षा प्रदान करता है। खोपड़ी की हड्डियां मस्तिष्क तथा कुछ संवेदी अंगों की सुरक्षा करती हैं, जबकि वक्ष की हड्डियां द्वारा हृदय व फेफड़ों की सुरक्षा करती है। और रीढ़ की हड्डी रीढ़ रज्जु की सुरक्षा करती है। कंकाल तंत्र की अन्य उपयोगिता क्या है, आइए जानें। आओ करके और करें और समझें। तो अपने हाथ की उंगलियों को धीरे धीरे से मोड़कर देखें। आप अपने हाथ की उंगलियों को धीरे धीरे मोड़कर देखें। इनमें हम किन किन स्थानों पर मोड़ सकते हैं, इन्हें हम किन किन स्थानों पर मोड़ सकते हैं। चित्र में उंगलियों की हड्डियों का अवलोकन करें। और ये जो चित्र में उंगली हड्डी हैं इनको हम क्या करते हैं, अवलोकन करें। अपने हाथ को कंधे के पास से चारों ओर घुमाएं और चित्र में कंधे की हड्डी का अवलोकन करें। अब चित्र में जो कंधे की हड्डी है उसका अवलोकन करते हैं। तो ये हमारी क्या होती है, ह्यूमरस हड्डी होती है। ये होती है हमारी रेडियस और इसके पीछे वाली होती है अल्ना। और ये हमारी जो कुछ हड्डियां होती है जो हाथ की उंगलियों में पाई जाती हैं। अच्छा, आइए। तो कंधे की हड्डी में एक तिकोनी हड्डी यानी कि सैकंथक फलक होती है। यानी कैसी हड्डी होती है, तिकोनी हड्डी होता है। इसमें सामने की ओर एक गड्ढा होता है जिसमें हाथ की हड्डी का गोल सिरा जुड़ा रहता है और हाथ की गति करने में सहायता करता है। यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें सामने की ओर एक गोल गड्ढा होता है और जो हड्डियों के गोल सिरे से जुड़ा रहता है और उसे क्या करता है, घुमाने में ये सहायता करता है। जबकि कुल्हे तथा पैरों में भी इस प्रकार की हड्डियां होती हैं। आपने देखा होगा ये हाथ की हड्डी। अब यहाँ पे देखते हैं कुल्हे और पैरों में भी इस प्रकार की हड्डी देखने को मिलती है। कुल्हे की हड्डी में नीचे की ओर दोनों तरफ एक एक गड्ढा होता है। यानी कुल्हे की तरफ भी एक एक गड्ढा होता है जिसमें पैर यानी कि जांघ की हड्डियों का गोल वाला भाग जुड़ा होता है। और यहाँ पर ये पैर जो है, जांघ वाला जो गोल गोल सिरा जो है ये क्या है,
जुड़ा होता है। इसमें पैर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर हड्डी। अभी हम पीछे पढ़े भी थे कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, जांग की हड्डी। यानी कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी पाई जाती है, जांग में पाई जाती है फीमर हड्डी। तो वो ये वाली हड्डी है जो सबसे बड़ी हड्डी होती है, पूरे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है जांग की हड्डी। चित्र में पैर की हड्डियों का अवलोकन करें। चित्र में पैर की हड्डियों का अवलोकन करते हैं। तो मनुष्य के पैर में पैर की हड्डी जितनी लंबी होती है उनका कद उतना ही लंबा होता है। यानी कि ये निर्भर करता है कि मनुष्य के पैरों की हड्डियों पर, कि मनुष्य के पैर की हड्डी जितनी लंबी होगी उनका कद भी उतना ही लंबा होगा। ये हड्डियां यदि छोटी होती हैं तो मनुष्य का कद भी क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है। मनुष्य के शरीर में अनेक छोटी बड़ी हड्डियां आपस में जुड़ी होती हैं और वह स्थान जहाँ एक हड्डी दूसरी हड्डी से जुड़ी होती है उसे हस्ती संधि कहते हैं, यानी कि जॉइंट कहते हैं। यानी कि एक हड्डी जहाँ दूसरी हड्डी से जुड़ी होती है उसे हम क्या कहते हैं, जॉइंट कहते हैं, जोड़ कहते हैं, हड्डी कहते हैं, संधि कहते हैं। अब आती है बात संधियों की। तो संधि कितने प्रकार की होती हैं। तो संधि आइए जाने संधि कितने प्रकार की होती हैं। तो क्रियाकलाप के अनुसार समझेंगे कि अपनी भुजाओं की कोहनी के पास, अपनी भुजा को कोहनी के पास से मोड़ें। क्या अनुभव करते हैं आप, क्या अनुभव करेंगे। देखिए यहाँ पर आप अपनी भुजाओं को मोड़ते हैं तो मोड़ने के बाद क्या अनुभव करते हैं। यहाँ पर एक संधि होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, कब्जा संधि। भुजा को अब कोहनी पर पीछे की दिशा में मोड़ने का प्रयास करें। अब क्या मोड़ना संभव है, नहीं। आप जब भुजाओं को अपनी कोहनी को पीछे की ओर मोड़ेंगे तो वो पीछे की ओर मोड़ना संभव नहीं है। इससे क्या पता चलता है, आइए जानें। अपने पैरों को घुटने के पास से मोड़कर देखें और पता करेंगे गति कितनी दिशाओं में संभव है। इस प्रकार दरवाजा खोलने और बंद करें, देखें दोनों गतियां समान हैं। यानी कि पहले तो आप अपने कोहनी की और अपने घुटने की जो गति है उसको जांचें। उसके बाद फिर आप अपने जो घर के अंदर गेट है उसको खोलने का प्रयास करें और उन दोनों का अवलोकन करें और देखें कि क्या दोनों सेम हैं। इनकी गति केवल एक ही दिशा में खुलती है, यानी कि इनकी गति केवल एक ही दिशा की ओर होती है। कोहनी और घुटने की ऐसी संधि को हम कब्जा संधि या हिंग जॉइंट कहते हैं। कैसे कहते हैं कि कोहनी और घुटने की ऐसी संधि को हम क्या कहते हैं, कब्जा संधि कहते हैं। ठीक है। अपनी भुजाओं को अपने कंधे के चारों ओर घुमाइए। अपनी भुजाओं को अपने कंधे के चारों ओर घुमाइए। कंधे की गति की कोहनी व घुटने की गति में अंतर बताइए। क्या अंतर होता है कि चित्र में कुल्ले व जांग की हड्डी का अवलोकन करें। क्या देखते हैं, जांग की हड्डी का ऊपरी भाग किस प्रकार कुल्ले की हड्डी से सधा होता है। तो देखें कि जांग की हड्डी जो है किस प्रकार कुल्ले की हड्डी से सधा होता है। तो जिस प्रकार कमलदान में कमल को घुमा सकते हैं, जिस प्रकार कलमदान में कलम को घुमा सकते हैं, ये कलमदान है और इस कलमदान में जो कलम लगी है यानी कि पेन की हम बात करते हैं, इसको घुमा सकते हैं। ठीक उसी तरह कब्जे और कुल्ले की हड्डी चारों ओर घूम सकते हैं। इस प्रकार की संधि को गेंद गड्ढा संधि कहते हैं। यानी कि कैसे कहते हैं, गेंद गड्ढा संधि कहते हैं और इसे इंग्लिश में बोलते हैं बेल एंड सॉकेट जॉइंट के नाम से भी जानते हैं। इसी प्रकार हमारे शरीर के अन्य भागों की हड्डियों में भी संधियां होती हैं, यानी कि अन्य प्रकार की संधियां भी पाई जाती हैं जिनकी सहायता से हम इन्हें विभिन्न दिशाओं में हिला डुला सकते हैं। यानी कि हम इन्हें विभिन्न अलग अलग दिशाओं में हिला डुला सकते हैं। अपनी कलाई से अपने हाथ को मोड़कर देखें और पता करें कि गति कितनी दिशाओं में घूम रही है। अपनी कलाई को घुमाएं और उसे घुमाकर अवलोकन करें कि हमारी जो कलाई है वो कितनी दिशाओं में घूम रही है। और ठीक उसी प्रकार अपने गर्दन की गति को देखने का प्रयास करें और देखें कि गर्दन को कितनी दिशाओं में गति करा सकते हैं। तो जहां दो अस्थियां आपस में मिलती जुलती हैं उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ये हमारा थोड़ा निष्कर्षण है। खोपड़ी की हड्डियों में अचल संधि होती है, जबकि ये हड्डियां गति नहीं करती। क्यों? क्योंकि ये हड्डियां गति नहीं करी। जबकि कब्जा संधि, कोहनी घुटना तथा गेंद गड्ढा संधि, कंधे कुल्ले चल संधियां होती हैं, क्योंकि ये क्या करती हैं, आपस में एक दूसरे घूम सकती हैं। ठीक है। मांसपेशियां किस प्रकार कार्य करती है, आइए मांसपेशियों की बात करते हैं। तो मांसपेशियां किस प्रकार कार्य करती हैं, देखिए कि आओ अवलोकन करें, आओ करके देखें और समझें। तो अपनी बाईं भुजा को फैलाएं, अपनी बाईं भुजा को फैलाएं। आपने दाहिने हाथ से बाईं भुजा को कसकर बांधें। इसी मुद्रा में अपनी भुजा को 2-3 बार ऊपर नीचे करें। आप क्या अनुभव करते हैं, भुजा को ऊपर ले जाने पर हर बार भुजा की कुछ पेशियां सिकुड़ती हैं, भुजा को नीचे लाने पर स्थिर हो जाती हैं। पेशियों के सिकुड़ने तथा स्थिर हो जाने के कारण
ही शरीर की गति संभव है। यानी कि अगर आप देखें कि गति किस प्रकार है होती है, तो जैसे हम मसल्स की बात करते हैं तो मसल्स को हम पहले फैलाते हैं, फिर इकट्ठा करते हैं, मतलब सुकेटते हैं, बाजू को बंद करते हैं, खोलते हैं, तो उस समय क्या होती है, दो क्रियाएं होती हैं, एक पेशियों का फैलना और दूसरा पेशियों का सिकुड़ना। और इसी से क्या है, इसी से ही गति संभव होती है। अस्थियां और पेशियां हमारे शरीर के में अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं और इन्हें स्वस्थ और गतिशील बनाने के लिए उनकी उचित देखभाल करना आवश्यक है। यही व्यायाम, विश्राम, सही मुद्रा में उठने, बैठने, पढ़ने एवं चलने में पेशियां एवं शारीरिक संरचना ठीक रहती हैं और उचित भोजन के साथ शरीर को चुस्त एवं स्वस्थ बनाया जा सकता है। रोज सुबह दौड़ने, टहलने, खेलने, तैरने, व्यायाम करने तथा योगासन से हमारी हड्डियां व मांसपेशियों में लचीलापन बना रहता है, जो अच्छे स्वास्थ्य का लक्षण होता है। तो ये हमारी क्या थी, मांसपेशियों को हम किस प्रकार से प्रयोग करते हैं और किस प्रकार से हमारी मांसपेशियां हमारे शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाती हैं और किस प्रकार हमारी पेशियां हमारे शरीर में गति करने में सहायता करती हैं। तो बच्चों, आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि कंकाल क्या होता है, मांसपेशियां क्या होती हैं और गति किस प्रकार होती है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू।